A very good afternoon to all of you. So बच्चों, these days you have your offline classes. All of you are coming to the school to attend your classes. So during these days, you don't need to make use of mobile phone for the purpose of education. जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तब तक मोबाइल का इस्तेमाल सही था. Now, when you are attending your classes at the school, तो इन दिनों में आपको मोबाइल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं. Whichever time you are spending for viewing different pictures, images or videos on mobile phone, that time is known as screen time. जो समय आप मोबाइल में अलग अलग तरह की तस्वीरें या वीडियोस देखने में बिताते हैं, इसको स्क्रीन टाइम कहा जाता है. This is a scientifically proven fact that screen time, when it exceeds some limit, then it causes a disease which is called dementia. It is also known as absent-mindedness. अगर ये स्क्रीन टाइम कुछ ज्यादा होता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको डिमेंशिया बोलते हैं, जिससे कि हम एब्सेंट माइंडेडनेस का शिकार रहते हैं कि हमसे कोई बात कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता कि ये क्या बात कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो अ प्रूवन फैक्ट दैट इफ वी आर व्यूइंग मोबाइल फोन, it distracts our focus. आप सभी विद्यार्थी हैं. All students are to learn by reading books. When you read books, you become independent learners. जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं एक विद्यार्थी के रूप में. लेकिन अगर आप किताब पढ़ने की बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका ध्यान स्वाभाविक बात है कि भटक जाएगा. सो मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्ट्स योर फोकस. इससे आपका फोकस कम होता है, बढ़ता नहीं. और किताबों के साथ जो आपका रिश्ता होता है वो कमजोर होता है. दिस इज क्वाइट नेचुरल. द टाइम दैट वी स्पेंड विद द बुक्स, इफ दैट टाइम we are spending with mobile, then our association, our bonding with books will be weakened. हमारा जो रिश्ता, हमारा संबंध जो किताबों के साथ है वो कमजोर हो जाएगा अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. तो किताबें ही हैं जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर होगा. किताबें ही हैं जिसमें हमारा ज्ञान का आधार मजबूत होगा. किताबें ही हैं जिससे हमारी शब्दों की जो रेंज है वो बहुत वास्ट हो जाएगी, वर्ड पावर बहुत वास्ट हो जाएगी, वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी. किताबें ही हैं जिससे कि हमारा जो नजरिया है दुनिया के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा. दुनिया को अच्छे ढंग से हम किताबों के जरिए ही समझ सकते हैं. अलग अलग विषयों का ज्ञान भी हमें किताबों के जरिए ही होगा. लेकिन अगर किताबों से रिश्ता कमजोर हो जाता है तो विद्यार्थी के रूप में हम स्ट्रांग नहीं, वीक हो जाते हैं. बट when we are coming to the school, the purpose is that we are to become strong as a student and we are not to become weak as a student. I hope you all understand this. स्कूल से जब आप घर जाते हैं तो it is always very important for every student that he or she should revise every subject that has been taught in the class. Whichever pages have been explained in the class, those pages are to be revised at home also. Whichever sums have been done in the class, those sums are also to be revised at home. जो भी किताबों के पन्ने घर स्कूल में पढ़ाए गए हैं उनको घर वापस जाकर दोहराना होता है. जो भी क्लास वर्क हमने क्लास में अपनी क्लास वर्क कॉपी पे किया है उसको भी घर जाकर दोहराना होता है. लेकिन अगर हमारी प्राथमिकता ये बन जाती है कि मुझे मोबाइल देखना है, मोबाइल मुझे आधा घंटा यूज करना है, तो उससे जो रिवीजन का आपके पास टाइम रहेगा वो कम हो जाएगा. तो बच्चों, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन.
It is my responsibility, it is the responsibility of all your teachers. They should make you aware of what is right for you and what is wrong for you. आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है. सो रिवीजन आपको विद्यार्थी के रूप में इंडिपेंडेंट लर्नर बनाती है. और अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप हमेशा इधर उधर ट्यूशंस के लिए भागते हैं और कभी भी विद्यार्थी के रूप में आत्मनिर्भर नहीं बन पाते. स्क्रीन टाइम यानी कि वो समय जो हम मोबाइल के लिए यूज करते हैं, अगर वो समय हर रोज के आधार पर हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन योर आईज ऑल्सो. आपका विजन खराब हो जाता है, देखने की शक्ति कम हो जाती है. सो हमें अपनी देखने की शक्ति बिल्कुल कम नहीं करनी है. हमने अपनी आंखों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है. इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल आजकल के दिनों में, जब आपका स्कूल बाकायदा तौर पर लग रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. हर विद्यार्थी के लिए, हर बच्चे के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से खूब सीखे. सो कोई भी बच्चा अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से तब सीख पाएगा अगर वो उनके साथ समय बिताएगा. लेकिन आजकल क्या देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ कर बैठे होते हैं अलग अलग कोनों में. इससे जो एक पॉसिबिलिटी है परिवार के साथ रिश्ते को और ज़्यादा घनिष्ठ बनाने की, और ज़्यादा मजबूत बनाने की, वो संभावना भी कम हो जाती है. इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, मैं स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके माता पिता से भी ये निवेदन करूंगा कि वो भी घर में जो मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करें. व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करना या मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना, हमारे बच्चे जब ये सब कुछ देखते हैं तो उनको भी, उनके झुकाव भी इसी प्रकार के हो जाते हैं. तो ये जो आज स्पीकिंग इमेज हम आपको भेज रहे हैं, ये मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को ये इसका कंटेंट ज़रूर समझाएं और बच्चों को ये जो आज हमने मैसेज कम्युनिकेट किया है ये उनको मैसेज ज़रूर सुनाएं, ताकि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन से होने वाले जो नुकसान है उससे बचें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे बच्चों को हमारी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स. थैंक यू.